नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर मनोज कुमार, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं लास्ट 5 ईयर से इस साइकोलॉजी फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है। स्पेशलाइजेशन में आपको पता है कि मैंने मास्टर्स की हुई है, पीएचडी परस्यूइंग वो ख़त्म होने वाली है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेंटल हेल्थ का डिप्लोमा किया हुआ है और साथ में छोटे मोटे और 4 डिप्लोमे किए हुए हैं। ठीक है। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन बताना मेरे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट था इस वीडियो के अंदर कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने किया क्या हुआ है, हम आपसे क्यों सीखें, क्योंकि मेरी एज अभी कम है, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि अभी तो इसने किए ही क्या होगा, राइट। तो उसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे नहीं, मैं आपको अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी की पॉलिसी का जो एक पॉलिसी किस चीज़ की, कि जो हम कोर्स शुरू करते हैं अपने साइकोलॉजी स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी के अंडर, जो 45 डेज़ का हमारा कोर्स रहता है, उसके अंदर हमारी कोर्स की पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो कि चाइल्ड थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग है, उसके अंदर कोर्स एंड पॉलिसी क्या रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोर्स जो ड्यूरेशन रहती है बेसिकली वो 45 डेज़ का पूरा सिलेबस है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। वो 45 डेज़ की पूरी वीडियो है जो कि कोर्स के रिलेटेड है। पर ये जो कोर्स है, ये आपको यहाँ पे पॉलिसी जो मैं बता रहा हूँ ये 1 मंथ की बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस आपसे 1 मंथ के लिए जाते हैं, ना कि 45 डेज़ के। अगर 45 डेज़ के है तो आप इसको 45 डेज़ के हिसाब से काउंट कर सकते हो। मैं आपको रेट बता दूंगा, प्राइजेस बता दूंगा, पर जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये 1 मंथ की बात कर रहा हूँ। तो टोटल कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है बेसिकली 45 डेज़ की, पर यहाँ पे 1 मंथ की बात कर रहे हैं। क्लासेस जो हेल्ड होंगी वो आपकी मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, जो जिसका टाइमिंग अलग अलग रात को रहता है, आफ्टर ऑफिस ही रहता है। मंडे टू फ्राइडे रहती हैं, सैटरडे संडे कोई भी क्लास नहीं रहती, वीकली ऑफ रहता है। ठीक है। और जो आपकी 1 मंथ की जो आपने फ़ी पे की होगी, उसके अंदर आपकी 26 क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब 26 वर्किंग डेज इन टोटल कोर्स के प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब अगर 45 डेज़ का कोर्स है, पर आपने जो आपसे फ़ी ली जाती है वो 1 मंथ के हिसाब से ली जाती है, और जो आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो 26 क्लासेस रहेंगी, जिस क्लास एक क्लास का टाइमिंग जो रहता है 1 आवर से लेके 1.20 आवर तक रहता है, मतलब 1 आवर 20 मिनट्स तक रहता है। ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी इंक्लूडेड रहती हैं, कई बार अगर बच्चों का डाउट होता है तो एक्स्ट्रा क्लास करवाते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती है। ठीक है। तो 26 डेज प्रॉपर यहाँ पे कवर किए जाते हैं आपकी 1 मंथ की फ़ी के अंदर। ठीक है। जो डेली क्लासेस का टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो बैच का टाइमिंग था वो उस बैच के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है। आपके बैच का टाइमिंग अलग अलग बैचेस के हिसाब से रहता है, यहाँ पे 9 to 10। ठीक है, लिखा हुआ है कि रात को आफ्टर ऑफिस ही चीज़ें रहती हैं। ऑप्शनल रहती हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, मैंने आपको पहले बताया। डाउट क्लियरिंग अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपकी क्लासिंग जिस दिन हम फ्री रहते हैं तो उस दिन हम बात कर लेते हैं आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अटेंडेंस एंड रीशेड्यूलिंग पॉलिसी क्या रहती है, आपको अटेंडेंस आना कंपलसरी है, अगर आपने क्लास नहीं लगाई उसका हम रीशेड्यूल करते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आज सपोज दैट आप 2 दिन से क्लासेस लगा रहे हो, थर्ड डे आपने क्लासेस कहीं जाना था जिसकी वजह से आपने क्लास स्किप कर दी, वो क्लास आप अपनी पेंडिंग में रखो, लिख के रखो कि क्या टॉपिक करवाया था, बच्चों से पूछ के, या मैं भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वो क्लास आपकी लास्ट में कवर की जाएगी, मतलब वो टॉपिक आपका लास्ट में कवर किया जाएगा, और 26 क्लासेस पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के अंदर अंदर 26 अगर डे पूरे हो गए तो ख़त्म हो गया, नहीं। आपकी 26 डे क्लासेस पूरी होंगी। मीन्स चाहे वो आप 2 मंथ्स के अंदर कवर कर सकते हो, उसकी जो वैसे ड्यूरेशन जो रहती है 2 मंथ ही रहती है, पर 2 मंथ के अंदर अंदर आपने 26 डेज कवर करने होते हैं। ठीक है। कई बारी मैं बिज़ी हो सकता हूँ और कई बारी आप बिज़ी रहते हो, तो जिसकी वजह से आपका लॉस नहीं होने देंगे, 26 डे पूरे करवा के छोड़ेंगे। ठीक है। अगर आपने कहीं जाना है, जैसे सपोज दैट आज आप क्लास नहीं ले सकते, आप सुबह आपका सुबह प्लान बना, तो आप सुबह ही मुझे इन्फॉर्म कर दो कि आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगी, तो उस अकॉर्डिंग हम दूसरे बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि एक दो बच्चे नहीं आ रहे, अगर आप क्लास करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या आप भी उनके साथ ही जो दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो, तो हम उस हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं।
ठीक है। वैसे कोशिश करो कि आप कोई भी क्लास मिस मत करो, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर आप एक क्लास स्किप करते हो तो दूसरी चीज़ समझने में आपको टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगी, पर टाइम लग सकता है। तो वो लास्ट में जाके चीज़ें समझनी, वो चीज़ें आपके लिए भी थोड़ी सी हेडेक वाली हो सकती हैं। एवेल्यूएशन एंड सर्टिफिकेट कैसे रहेगा, है ना? जो आपका, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको सर्टिफिकेट रिसीव होगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 2 मैंडेटरी एवेल्यूएशन कंप्लीट्स होंगी, कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट विल नॉट बी अवॉर्डेड इफ़ दीज आर नॉट कंप्लीटेड, अगर आपने जो एवेल्यूएशंस हैं कंप्लीट नहीं की, ठीक है। कंपोनेंट 1 क्या होगा? एंड ऑफ कोर्स थ्योरी टेस्ट होगा। एक थ्योरी टेस्ट होगा जिसके बेसिस के ऊपर ABCD आपको ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा। कंपोनेंट जो 2 रहेगा, उसके आप में क्या रहेगा कि एक केस स्टडी या प्रोजेक्ट रहेगा जो आपने बनाना होता है, ठीक है। वो बनाने के बाद ही आपका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनल सर्टिफिकेट डिटेल्स ये आपने मुझे प्रोवाइड करनी है जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन कर देते हो, रजिस्टर कर देते हो। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, एक लिंक भी दिया गया है। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे नंबर से मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपसे आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ, ठीक है। अभी चैनल नया है, धीरे धीरे ये चीज़ों की अपडेट होती रहेंगी और आपके लिए ये हेल्पफुल होता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।